हेलो एवरीवन। आज हम मैथ्स में डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हिंदी में कहते हैं अवकलन समीकरण उसके बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले तो प्रश्न यही उठता है कि अवकल समीकरण होती क्या है। जैसे हमारे पास x कोई स्वतंत्र चर है, स्वतंत्र चर यानी कि इसको बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y है कोई परतंत्र चर। परतंत्र चर क्या होता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। और y को हमने डिफरेंशियल किया है विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये मिल गया हमको डिफरेंशियल। तो इन सब से मिला के जो इक्वेशन बनेगी उसको हम बोलते हैं अवकल समीकरण। अब dy अपॉन dx भी हो सकता है हमारे पास, d2y ओवर dx स्क्वायर भी हो सकता है हमारे पास, d क्यूब y ओवर dx क्यूब भी हो सकता है हमारे पास। यानी कि ये हमारे पास डिफरेंशियल्स हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 0, या d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस 3dy अपॉन dx प्लस 6y इज इक्वल टू 0। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। या ऐसे भी हो सकता है कि d2y ओवर dx स्क्वायर इसका स्क्वायर हो प्लस 3dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 0। ये भी इक्वेशन हो सकती है। तो इन सभी को कहा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में एक होता है ऑर्डर, ऑर्डर जिसको हम बोलते हैं कोटि, और दूसरा होता है डिग्री यानी कि जिसको हम बोलते हैं घात। अब ऑर्डर और डिग्री चेक करने के लिए हमें क्वेश्चन के अंदर यह देखना पड़ेगा, जैसे हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें डिफरेंशियल कितनी बार हुआ है y का। डिफरेंशियल देखते हैं यानी कि इसमें 2 बार डिफरेंशियल हुआ है, इसलिए इसका ऑर्डर जो हो गया वो हो गया इसका ऑर्डर 2। इसी तरह से इसमें डिफरेंशियल 1 बार हुआ है, इसलिए इसका ऑर्डर हो गया 1। इसी तरह से इसमें डिफरेंशियल 2 बार हुआ है, इसका मतलब इसमें ऑर्डर हो गया 2। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर चेक करते समय हमें यह चेक करना होगा कि इक्वेशन के अंदर डिफरेंशियल फंक्शन का कितनी बार हुआ है। यानी कि ऑर्डर जो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का उसे हम बोल देंगे मैक्सिमम डेरिवेटिव। जो मैक्सिमम डेरिवेटिव होगा फंक्शन का वही उसका ऑर्डर कहलाएगा। इसका मतलब इसका ऑर्डर 2 है, इसी तरह इसका ऑर्डर 1 है, और इसी तरह से इसका ऑर्डर जो है वो भी इसका ऑर्डर 2 हो गया। अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री निकालना सीखेंगे। हमारे पास जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y ओवर dx स्क्वायर और उसकी पावर 3 प्लस 3dy अपॉन dx प्लस के y इज इक्वल टू 0। अगर इसकी हमको डिग्री निकालनी है तो जो मैक्सिमम डेरिवेटिव हुआ यानी कि जितनी बार अधिकतम डिफरेंशियल हुआ है उसकी जो पावर है उसको हम डिग्री कहेंगे। इसका मतलब इस केस में डिग्री जो हो गई वो हो गई कितनी? 3। लेकिन इससे पहले हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हमको इस प्रकार की दी गई है कि 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट और इक्वल टू d2y ओवर dx स्क्वायर और इसकी पावर 3 आ गया। इसका हमें डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री निकालनी है तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे। तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करना होगा? हमको दोनों तरफ का स्क्वायर करना होगा। तो दोनों तरफ का स्क्वायर किया
तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, और अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा डी टू वाई आवर डी एक्स स्क्वायर और उसकी पावर 6। तो यहां हम देखते हैं मैक्सिमम डेरिवेटिव जो है वो है डी टू वाई आवर डी एक्स स्क्वायर, और उसकी जो पावर है वो उसकी डिग्री हो जाएगी, यानी कि इस केस में डिग्री जो हो जाएगी वो 6 हो जाएगी। तो अगर इस क्वेश्चन में हमको ऑर्डर और डिग्री दोनों निकालनी है तो ऑर्डर कितना हुआ, इसका ऑर्डर 2 हो गया और डिग्री इसकी होगी 6। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह से। अब क्वेश्चन है हमारे पास डी टू वाई अवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 साइन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसका हमको ऑर्डर और डिग्री निकालना है। तो जैसे हमने पढ़ा है पिछले क्वेश्चनों में कि अगर ऑर्डर देखना हो तो हम देखते हैं मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है, यानी कि अधिकतम कितनी बार डिफरेंशियल हुआ है। तो डिफरेंशियल 2 बार हुआ है y का, तो इसका मतलब ऑर्डर जो हो गया इसका 2 हो गया। लेकिन डिग्री देखते समय हम ये देखेंगे कि ये डी वाई अपॉन डी एक्स में पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ साइन आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डी वाई अपॉन डी एक्स में बहुपद नहीं है, इसलिए ये इसकी डिग्री जो है वो परिभाषित नहीं है, इसलिए ये डिग्री जो इसकी अनडिफाइंड हो जाएगी। एक और क्वेश्चन लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इसमें हमको ऑर्डर और डिग्री निकालनी है। तो क्वेश्चन है 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू के वाई डबल डैश और उसकी पावर 1/3। हम जानते हैं वाई डैश क्या होता है, वाई डैश है डी वाई अपॉन डी एक्स, और वाई डबल डैश जो होता है वो होता है डी टू वाई अवर डी एक्स स्क्वायर। तो इसका ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए पहले इसका फ्रैक्शन पार्ट जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट खत्म करेंगे। जैसे यहाँ स्क्वायर रूट है तो सबसे पहले हम दोनों तरफ का स्क्वायर करने से इसका स्क्वायर रूट हटा देते हैं। तो क्या हो गया 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, और अगर इधर का स्क्वायर किया है तो इधर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा के वाई डबल डैश, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। अब 2/3 ये भी फ्रैक्शन पार्ट हो गया इसका। तो 2/3 को पहले इसमें से 3 हटाएंगे, तो 3 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों तरफ का क्यूब करना होगा। तो क्यूब करा y 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर और उसकी पावर 3 इज इक्वल टू के वाई डबल डैश का स्क्वायर, क्योंकि ये अगर इधर क्यूब किया है तो इधर क्यूब हो जाएगा और यहाँ 3 ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो डिफरेंशियल हुआ है वो 2 बार हुआ है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर जो हो गया वो हो गया 2, और जो उसकी पावर है वही उसकी डिग्री हो जाएगी, डिग्री भी हो गई। एक और क्वेश्चन लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्वेश्चन स्क्रीन पर है, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो जब ऑर्डर चेक करते हैं तो ऑर्डर में हमें देखना होता है कि मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है वो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है, यानी कि 2 बार डिफरेंशियल हुआ है, इसलिए इसका ऑर्डर तो हो गया 2। लेकिन डी वाई अपॉन डी एक्स में यानी कि डेरिवेटिव में पोलिनोमियल नहीं है, यानी कि इसमें ये बहुपद नहीं है। डी वाई अपॉन डी एक्स या डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर में ये बहुपद नहीं है। हम कह सकते हैं कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो हैं जितने सारे के सारे हैं उसमें ये बहुपदी है, यानी कि पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें लॉग
d2y/dx² आ गया है, इसलिए इसकी जो डिग्री है वो हो गई अनडिफाइंड। इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो 2 है और डिग्री जो है इसकी अनडिफाइंड हो जाएगी।